नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम ल्याल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 नींद की अध्याय को पढ़ा था और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी किया था। आज हम करेंगे इसके कॉपी पार्ट को, पार्ट 3 जिसका नाम था नींद। सबसे पहले हम करेंगे श्रुतलेख को। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे जोर, मुंह। मुंह में देखो कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, साथ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो आप म पर जोर देते हुए बोलोगे मुंह। पढ़ाई और कॉपी, कॉपी के ऊपर क्या लगा हुआ है, आ, ये चंद्र बना हुआ है जिसको हम कैसे पढ़ते हैं, ओ की ध्वनि निकालते पढ़ते हैं कॉपी, ओ की आवाज आ रही है ना। आगे देखा है आइसक्रीम, करूंगी, होमवर्क, कचौड़ी, पुस्तकें, नींद, बिस्तर और जल्दी। ये हो गए बच्चों हमारे श्रुतलेख। श्रुतलेख को लिखते टाइम आप क्या करोगे कि उसको पढ़ते पढ़ते लिखोगे ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और आपको अक्षरों की पहचान भी हो। आगे दे रखा है हमें प्रश्न 2, शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो सबसे पहले हमें दे रखा है पुस्तकें। पुस्तकें को क्या कहते हैं, किताबें। क्या कहते हैं पुस्तकें को, किताबें। अगला है हमारा यहाँ पे ठंड। ठंड को क्या कहते हैं, सर्दी। सर्दी देखो दो तरीके से लिखा जाता है, एक र को हम बीच में भी लिख सकते हैं और दूसरा जो द पर बड़ी की मात्रा लगी हुई इसी के साथ में ऊपर जो र की मात्रा होती है वो भी लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से सर्दी सही होता है। ठंड को क्या कहते हैं, सर्दी। आगे देखा है होमवर्क। होमवर्क को क्या कहते हैं, गृह कार्य। क्या कहते हैं होमवर्क को, गृह कार्य। आगे दे रखा है जल्दी। जल्दी को क्या कहते हैं, शीघ्र। क्या कहते हैं जल्दी को, शीघ्र। मेरे साथ साथ में याद हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे से दे रखे, देखो 4 ही शब्दार्थ दे रखे हैं, आसान आसान से एकदम। पुस्तकें, किताबें, ठंड, सर्दी, होमवर्क, गृह कार्य, जल्दी, शीघ्र। ये हो गया हमारा प्रश्न 2, शब्दार्थ। आगे हम करेंगे प्रश्न 3, खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान में सबसे पहले हमें दे रखा है आपसे बात भी तो डैश कर रही हूँ। जो पीलू थी ना, सॉरी, वो कैसे बात कर रही थी, मम्मी से कैसे बात कर रही थी, वो सोते सोते बात कर रही थी। तो उसने हमें क्या भरना है यहाँ पे, सोते सोते। वो अपनी मम्मी को क्या कहती है कि आपसे बात भी तो मैं सोते सोते ही कर रही हूँ। अगला है अब तुम नींद में ही मटर की डैश खा लेना। मम्मी ने क्या कहा था उसको कि नींद में क्या कर लेना, मटर की क्या खाने के लिए कहा था, कचौड़ी, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे कचौड़ी। आगे हमें दे रखा है खालिस्तान का तीसरा, हाँ खीर भी तो और डैश भी। तो मम्मी ने उसे और क्या खाने के लिए कहा था कि नींद में और क्या क्या चीजें खा लेना, खीर और आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे आइसक्रीम। आगे दे रखा है 4, मैंने डैश पास में रख ली है। तो क्या कहा था उनकी बेटी ने उनसे कि कहाँ रख ली है, कि कॉपी को, इसको पास में रख लिया है, कॉपी को ही अपने पास में रख लिया है। तो आप यहाँ लिखोगे कॉपी। देखो मैंने आपको 4 खालिस्तान करवाए हैं यहाँ पे। आपसे बात भी तो डैश कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सोते सोते कर रही हूँ। दूसरा दे रखा है अब तुम नींद में ही मटर की क्या खा लेना, कचौड़ी खा लेना। आगे तीसरा है यहाँ पे, हाँ खीर भी और आइसक्रीम भी। और क्या खाने के लिए कहा था खीर के साथ में, आइसक्रीम। मैंने डैश यानी कि कॉपी पास में ही रख ली है। क्या कहा था बेटी ने कि मैंने कॉपी को भी अपने पास में रख लिया, क्या करूंगी कि पढ़ाई भी नींद में ही कर लूंगी। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 4, किसने किससे कहा। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये किसने कहा था और किससे कहा था कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ये कहा था पीलू ने। और किसे कहा था, अपनी मम्मी से कहा था। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पीलू ने अपनी मम्मी से कहा था। और मम्मी क्या कहती है, अगले में हमें बता रखा है और पढ़ाई। मम्मी, अब ये वाली बात है ना, और पढ़ाई, ये किसने कहा,
और किससे कहा? ये कहा था मम्मी ने। और किससे कहा था? पीलू से कहा था। आगे दे रखा है 3 नंबर पे, नींद में मैं सोचती रहती हूँ। मैडम ने जो जो पढ़ाया है सब पढ़ लेती हूँ। ये बात किसने कही थी और किससे कही थी? ये बात कही थी पीलू ने। और किससे कही थी? मम्मी से कही थी। पीलू ऐसा बोल रही थी ना कि मैं क्या करती हूँ कि नींद में सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो भी पढ़ाया है सब पढ़ लेती हूँ। तो ये बात पीलू ने कही थी। किससे कही थी? मम्मी से कही थी। ये हो गया बच्चों हमारा किसने किससे कहा। अब हम करेंगे आगे प्रश्न 5 प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न 1, पढ़ाई न करने के पीलू ने कौन कौन से बहाने बनाए? कि उसको पढ़ाई नहीं करनी थी ना, तो उसने कौन कौन से बहाने बनाए थे, वही हमें यहाँ पे लिखने हैं। उत्तर दे रखा है, पीलू ने न पढ़ने के लिए बहाना बनाया कि वह नींद में पढ़ लेगी। उसने क्या बहाना बनाया? कि वह नींद में ही पढ़ लेगी। ऐसी मम्मी और भी बहुत सारी चीजें उसके सामने कह रही थी, तो सब क्या कह रही थी वो? खेलने का काम कि मैंने पहले ही खेल लिया, पढ़ने का काम वो मैं नींद में करूंगी। ऐसे ही खाने पीने का बात आई तो उसने क्या बोला कि अरे ऐसे क्या कर रहे हो, सारा काम मेरे से नींद में कराओगे क्या? तो सब बहाने बनाते हुए, जहाँ पे जो इसने बहाना मेन हमें यहाँ पे बताया था वो क्या था कि वो क्या करेगी? पीलू ने न पढ़ने के लिए बहाना बनाया कि उसे नींद आ रही है ना। आगे देखो प्रश्न 2 दे रखा है, पीलू को बहाने वाली नींद से मम्मी ने क्या कहकर जगा दिया? जब उसने हर बात पे बहाना बना रही थी ना कि नींद आ रही है नींद आ रही है, तो उसको क्या कहा मम्मी ने ऐसा कि वो जाग जाए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीलू को बहाने वाली नींद से। जो बहाने वाली नींद थी ना, कि उसको बहाने मतलब कि वो ऐसी एक्सक्यूज दे रही है कि मुझे सोना है, नींद आ रही है, जबकि उसको नींद नहीं आ रही थी, एक बहाना बना रही थी वो। तो नींद से मम्मी ने आइसक्रीम खाने के बहाने जगा दिया। कि उसको कैसे लालच दी कि वो जाग जाए? उसको कहा कि देख लो आइसक्रीम जो है वो नींद में ही खा लेना, नहीं तो क्या होगा, पिघल जाएगी और नींद को ही ठंड लग जाएगी। ऐसा वो कह रहे थे ना आपस में बातचीत करते हुए। तो मम्मी ने उसको आइसक्रीम का लालच दिया कि वो नींद से जाग जाए। आगे देखो दे रखा है प्रश्न 3, इस कहानी में आपको पीलू का कौन सा बहाना अच्छा लगा और क्यों? अब यहाँ पे आपको बताना है कि उसका कौन सा वाला जो बहाना था वो आपको अच्छा लग रहा था और क्यों अच्छा लग रहा था। तो हम उत्तर देंगे, इस कहानी में हमें पीलू का नींद में पढ़ने का बहाना अच्छा लगा, क्योंकि इससे बच्चों में याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक सबसे अच्छा बहाना उसने क्या कहा था कि मैं नींद में सोते सोते ही याद करती रहती हूँ कि मैडम ने आज क्या क्या पढ़ाया था और समझ लेती हूँ सारी बात को। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब हम सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर, तो सोने से पहले हमें अपने दिमाग में जो कुछ भी हमने पढ़ाई की होती है, अगर हम उसका दोहरान कर लेते हैं ना, तो वो चीजें हमें अच्छी तरह से और पक्की तरह से याद रह जाती है। तो जैसे ही आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो ना, तो दिन भर में जो भी आपने किया होता है, पढ़ाई में जो कुछ भी किया होता है, अगर आप उसको एक बार अपने दिमाग में दोहरा लोगे ना, तो वो आपके दिमाग में सेट रह जाएगी, आप भूलोगे नहीं। और कोई भी चीज आपको लग रहा है ना कि ये चीज आप भूल रहे हो, तो अगर आप उसको वापस से देख लोगे ना, तो वो चीज आपके दिमाग में सेट रहेगी कि मैं ये चीज भूल गया था और या ये चीज भूल गई थी। तो अब इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि एक बार सोने से पहले दोहरान कर लेना चाहिए अपनी पढ़ाई का, है ना। आगे दे रखा है प्रश्न 4, नींद में पढ़ाई करने वाली बात को पीलू ने किस प्रकार बताया? जो नींद में पढ़ाई करने वाली बात थी ना, उसके बारे में पीलू ने कैसे बताया था कि वो कैसे पढ़ाई करेगी? उत्तर हम लिखेंगे, पीलू ने बताया कि नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। तो उसने कैसे बताया कि वो नींद में पढ़ाई कैसे करती है? उसने बताया कि नींद में मैं सोचती रहती हूँ कि मैडम ने क्या क्या पढ़ाया था, और सब कुछ सोचते हुए जो पढ़ाई मैंने की है ना दिन भर में, उसको सबको पढ़ लेती हूँ। ऐसे उसने बताया कि वो नींद में कैसे पढ़ाई करती है। आगे दे रखा है प्रश्न 5, पीलू ने होमवर्क करने के बारे में क्या कहा? अब उसने कैसे कहा कि होमवर्क कैसे करा उसने? उत्तर है, पीलू ने कहा मैंने कॉपी पास में ही रख ली है, नींद में होमवर्क कर लूंगी। जब उसकी मम्मी ने पूछा ना कि नींद आ रही है और सोने जा रहे हो, तो होमवर्क कौन करेगा? तो पीलू ने क्या जवाब दिया था कि मैंने जो कॉपी है ना अपने पास में ही रख ली है, नींद में क्या करूंगी, होमवर्क को भी कर लूंगी। ऐसे उसने अपने होमवर्क के बारे में बताया था। ये हो गए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। आगे हम करेंगे वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में हमें क्या करते हैं, आप सबको पता है कि एक शब्द देते हैं अपने वाक्य में, हमें शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य
वाक्य को पूरा करना होता है। जैसे सबसे पहले हमें दे दिया पुस्तकें, पुस्तकें पर हमें क्या करना है, एक वाक्य बनाना है, एक लाइन बनानी है, और ये जो पुस्तकें वर्ड है ना, शब्द है, उसे उस वाक्य में प्रयोग कर लेना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है पुस्तकें, तो हमें इस पे लाइन लिखनी है, माँ ने बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाई। पुस्तकें पे आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे और लाइन बनाओगे। पुस्तकें के शब्द का प्रयोग भी हो गया यहाँ पे। तो एक आसान सी लाइन हम यहाँ बनाएंगे, माँ ने बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाई। अगला शब्द है यहाँ पे बिस्तर। बिस्तर से आपको एक वाक्य बनाना है और बिस्तर शब्द का प्रयोग भी करना है। पीलू बिस्तर पर सो रही थी। एकदम आसान सी लाइन है जो आप आराम से लिख सकते हो। बिस्तर के नीचे अंडरलाइन कर दोगे और इस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बना लोगे। पीलू बिस्तर पर सो रही थी। अगला शब्द है यहाँ पे सोते सोते। सोते सोते से आपको वाक्य बनाना है, पीलू सोते सोते माँ से बातें कर रही थी। है ना। आप क्या करोगे, सोते सोते के नीचे अंडरलाइन कर दोगे और इस शब्द का प्रयोग इस वाक्य में भी हो गया। पीलू सोते सोते माँ से बातें कर रही थी। अगला शब्द है यहाँ पे नींद। नींद को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, पीलू को जोर से नींद आ रही थी। ठीक है, नींद के नीचे अंडरलाइन कर दोगे और नींद शब्द का क्या हुआ, वाक्य में प्रयोग भी हो गया कि इस वाक्य में हमने इस नींद को प्रयोग कर लिया। पीलू को जोर से नींद आ रही थी। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 3, नींद। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, जो आपको नहीं समझ में आ रही है कोई बात, तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। इस वर्क को आपको कंप्लीट करते हुए अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में क्या करना है, अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।